इस समय हम जबलपुर के जेडीए की स्नेह नगर कॉलोनी में हैं। इस कॉलोनी को 40 साल पहले विकसित किया गया था। यहाँ के लोग अपने घर बनाकर आसानी से रह रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक कलेक्टर ने एक आदेश निकालकर इस जमीन को सीलिंग में डाल दिया। अब यहाँ के ये जो निवासी हमारे साथ हैं, ये बहुत परेशान हैं। ना तो ये इस जमीन को बेच पा रहे हैं, ना अपने बच्चों के नाम कर पा रहे हैं और ना इनके पास कोई और साधन बचा है जिससे ये अपनी परेशानियों को पा सकें। कलेक्टर के पास, विधायक के पास, सब जगह जाकर ये अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन परेशान हैं। चुनाव सिर पर है। इन्होंने घोषणा कर दी है कि अगर इनकी समस्या का निदान जल्दी नहीं किया गया तो ये विधानसभा और लोकसभा का बहिष्कार करेंगे। हमारे साथ हैं विनोद दुबे जी, बहुत लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं इन कॉलोनियों के विकास के लिए। दुबे जी, क्या प्रॉब्लम है? ये हम लोग फ्री होल्ड हो गए हैं। फ्री होल्ड प्लाट होने के बाद इसको हम लोग जब जाते हैं रजिस्ट्रार के यहाँ तो उन्होंने उसमें कॉलम नंबर 12 लिखा हुआ है कि उसमें सीलिंग से प्रभावित, जो माननीय कलेक्टर महोदय 2019 में उन्होंने उसमें काज डाल दिया, जिससे हम लोगों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, ना बेच पा रहे हैं, ना हमारे नाम पे हो पा रहा है। हमारे साथ 87 साल के मिश्रा साहब हैं। मिश्रा साहब पैरालिसिस से भी परेशान हैं और इस समय एक उनके सिर पे नई परेशानी है। ये अपनी जमीन को अपने बच्चों के नाम करना चाहते हैं। हाँ। तो क्या परेशानी आ रही है मिश्रा साहब आपको? ये हम बच्चों के नाम कर नहीं सकते और ना ही अपना मकान बेच सकते हैं, क्योंकि ये सीलिंग में है, इसलिए नाम परिवर्तन भी नहीं हो सकता। यही समस्या तो है। आपने क्या किया इसके लिए? इसके लिए हमने जब कलेक्टर को ज्ञापन दिया था जनवरी के महीने में, उसका कोई जवाब नहीं मिला और वो कहते हैं कि आप अप्लाई करिए, हम उसको तहसीलदार से वो कराएंगे और ये सब के बाद में होगा फ्री होल्ड सीलिंग से मुक्त। नीमा जी, क्या प्रक्रिया है अगर आप चाहते हैं कि अगर सीलिंग से इस जमीन को मुक्त कराएं, तो क्या प्रक्रिया है? आपको किन किन लोगों के पास जाना पड़ता है? क्या स्टेप्स हैं? एक्चुअल में ये सीलिंग में हमारी कॉलोनी आ गई है। इसको करने के लिए पहले हमको तहसीलदार के पास अप्लाई करना पड़ेगा। तहसीलदार के बाद एसडीएम के पास जाना पड़ेगा। एसडीएम से फाइल मूव होगी, कलेक्टर के पास जाएगी, कलेक्टर के फिर वापस आएगी एसडीएम के पास। यदि फेवरेबल हुआ तो उसके बाद फिर तहसीलदार के पास आएगी, तहसीलदार ऑर्डर करेगा, उसके बाद फिर पटवारी खसरे में चढ़ाएगा, है ना। तो हम लोग ये सब चाहते हैं कि भाई ये सीलिंग से मुक्त किया जाए, और नहीं तो हम लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, सब स्नेह नगर वासी। कितने लोग प्रभावित हैं? कितने प्लॉट्स हैं? कितना? आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। मैं स्नेह नगर निवासी हूँ और लगभग 15,000 घर हैं इन कॉलोनियों में जो सीलिंग से प्रभावित हैं, और लगभग 35,000 से 40,000 जनता होगी जो इस समस्या से जूझ रही है। आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो इतने सारी जनसंख्या के लिए कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तक उन लोगों के पास जो हम लोगों ने समस्या भिजवाई है उसके कोई उन्होंने निदान नहीं दिया है। करते हैं, देखते हैं, हमारी पॉलिसी चल रही है। ये बताइए कि लोकसभा विधानसभा चुनाव है, मुख्यमंत्री सभी तरह से लोगों को अपनी अपनी सौगातें देने के लिए तैयार हैं, तो क्या आप मुख्यमंत्री से अप्रोच करेंगे? हाँ, करेंगे हम लोग उसके लिए तो, और की भी है पहले थ्रू जनप्रतिनिधि के द्वारा, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। और हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि जो भी जैसे भी एक ऑर्डर से इन्होंने हमारी पूरी ज़मीन खसरा जेडीए की ज़मीन सहित इसको सीलिंग से प्रभावित कर दिया, उसी एक आदेश के द्वारा इसको सीलिंग से मुक्त किया जाए। हमारा सरकार से यही गुजारिश है, अपील है ये। भविष्य में आप क्या कोई आंदोलन या धरना या कुछ प्रदर्शन करेंगे क्या? जरूर करेंगे। इसमें करीब हमारे जितने प्लॉट होल्डर हैं 15,000, जब एक आदेश से सारे प्लॉट होल्डर सीलिंग में फंस सकते हैं तो वो एक आदेश से कैसे उसको फ्री नहीं कर सकते। आदेश तो उसी सरकार का किया हुआ है जिसने सीलिंग में मतलब फंसा है, वही सरकार है, अभी भी वही सरकार है। कलेक्टर बदलते रहते हैं, दूसरे कलेक्टर आए हैं, वो उस फाइल को देखें और उसको सीलिंग मुक्त कर दें। ये हम लोगों का मेन मतलब उद्देश्य है कि हमें करना, अन्यथा सभी इसका निष्कासन करेंगे इलेक्शन का। दादा जी, ये बताइए कि जबलपुर में हाई कोर्ट है, हर छोटी बड़ी चीज के लिए लोग हाई कोर्ट जाते हैं।
आपकी संस्था की बात जब ना जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं या कलेक्टर सुन रहे हैं, तो आप लोग हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पर हो जाए, कि ये जनप्रतिनिधि जो हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इनके ही द्वारा काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और जनप्रतिनिधि अगर नहीं सुनते तो उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट जरूर जाएंगे। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, क्या करेंगे? हम अब तो आगे? चाहते हैं सीलिंग यदि नहीं हटाई गई तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आप बताइए कि आप तो यंग हैं इन सब के बीच में। जैसे कि परेशानी सभी लोगों ने बताई कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर सीनियर सिटीज़न लोग हैं जो रह रहे हैं और जिन्होंने अपना हार्ड अर्न मनी इस कॉलोनी में निवेश किया है या वो रहने के लिए उन्होंने मकान खरीदे हैं। आज वो यदि अपने बच्चों को मकान ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं या उस पर कुछ भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़े परेशानी का सबब है जो कि आगे उन्हें हमें सभी को फेस करनी पड़ेगी। तो हमारा वही सबसे निवेदन है इस चीज़ का कि सीलिंग जल्दी से जल्दी हटाई जाए सो दैट हम आगे प्रोसेस चीज़ों को बढ़ा पाएँ। और सारे सीनियर सिटीज़न का जो सबसे बड़ा सोचना है, कोविड के बाद ये परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है कि उन्हें पता नहीं कि अब अगले 2 सालों में क्या होगा, कैसे वो जाएंगे। तो वो इस परेशानी के साथ अपनी चीज़ों को आगे बच्चों को नहीं देना चाहते हैं कि उनके बच्चे भी चीज़ों से परेशान हों। इसका इसलिए निराकरण जल्दी से जल्दी हो जाए, तो यही हमारा निवेदन है। जबलपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी इस रटा रटाए से जवाब दे रहे हैं कि उन्होंने राजस्व विभाग को लिख दिया है और जैसा जवाब आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इंतजार है विधानसभा चुनाव का, जब इस कॉलोनी के लोग मिलकर उसका बहिष्कार करेंगे। जबलपुर से वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।